ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम पुरुषोत्तम मास महात्म्य अध्याय 9 सुनेंगे, जिसमें श्री कृष्ण का क्रोधी मुनि दुर्वासा एवं ऋषि कन्या की कथा का वर्णन किया गया है। हमने कल 8वें अध्याय में सुना था कि मेधावी की पुत्री द्रौपदी बहुत ही सुंदर और सर्वगुण संपन्न थी। जब द्रौपदी 10-12 वर्ष की हुई, उसके पिता मेधावी उसके लिए वर ढूंढने जाते हैं तो वहीं पर बीमार पड़ जाते हैं और वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर उनकी पुत्री तपोवन में अकेली रह जाती है। आइए आगे की कथा सुनते हैं। सूत जी बोले, इसके बाद नारद मुनि आश्चर्य से मेधावी ब्राह्मण की पुत्री का अद्भुत वृतांत पूछने लगे। हे नारायण, वह मुनि पुत्री फिर उस तपोवन में क्या करती रही और किस मुनि ने उसके साथ विवाह किया? श्री नारायण बोले, वहाँ उस पुत्री को अपने पिता की रह रहकर याद आती और इस प्रकार बार बार शोक करते हुए उसको कई वर्ष बीत गए। उस सुने आश्रम में उसकी दशा ऐसी हो गई जैसे अपने झुंड से बिछड़ने पर हिरनी की हो जाती है। ऐसे ही वह वहाँ पड़ी रहती, नेत्रों से आंसू बहते रहते, हृदय जलता रहता और आहें भरती रहती। जैसे पिटारी में बंद सरपणी पड़ी रहती हो, वैसे ही वह आश्रम में पड़ी रहती थी और अपने दुख के समाप्त होने की अवधि में न दिखाई देती। वह हमेशा चिंता में रहती कि मेरा दुख कैसे दूर होगा, कैसे मेरा विवाह होगा। यही सोचकर वह चिंता तो रहती। ऐसी कन्या के पास एक दिन भाग्य से प्रेरित उस वन में अपनी इच्छा से क्रोधी मुनि दुर्वासा वहाँ आए, जिनको देखने मात्र से ही इंद्र भी थर थर काँपते हैं। भगवान शिव के रुद्र अवतार माने जाते हैं। उनकी तुलना भगवान शिव से ही हो रही है, जैसे जटा जुट धारण किए, जैसे मानो साक्षात शिव ही हो। मुनि दुर्वासा उस कन्या के आश्रम में आए। श्री कृष्ण बोले, युधिष्ठिर, जिन्होंने बाल्यकाल में तुम्हारी माता कुंती से सम्मानित होकर प्रसन्न हो देवताओं को आकर्षित कर देने वाली विद्या उन्हें दी थी, जिन्होंने हे राजन मुझको भी सब देवताओं से पूजित रुक्मिणी सहित बेलों के स्थान पर रथ में जोता था। फिर उन्होंने कथा सुनाई। श्री नारायण बोले, हे नारद, दुर्वासा को रथ में बैठाकर वे दोनों जब रथ खींचने लगे, तब रास्ते में चलते चलते बड़ी तेज प्यास से रुक्मिणी जी के तालू और होठ सूखने लगे। श्री कृष्ण बोले, जब जल पीने की इच्छा से रुक्मिणी जी ने मुझे इशारा किया, जब कंधे पर रथ की जोत को रखे हुए चलते चलते ही पाँव के अगर भाग से पृथ्वी को दबाकर रुक्मिणी के प्रेम वशीभूत मैंने भोगवती नाम की नदी उत्पन्न किया, तब वही भोगवती ऊपर से बहने लगी। अनंतर उसी के जल से हे महाराज, रुक्मिणी की प्यास को मैंने बुझाया। इस प्रकार रुक्मिणी की प्यास का बुझना देख उसी क्षण अग्नि की तरह दुर्वासा क्रोध से जलने लगे और प्रलय की अग्नि के समान उठकर दुर्वासा ने शाप दे दिया। बोले, बड़ा आश्चर्य है हे श्री कृष्ण, रुक्मिणी तुमको सदा अत्यंत प्रिय है, अतः स्त्री के प्रेम से युक्त तुमने मेरी अवज्ञा कर अपना महत्व दिखलाते हुए इस प्रकार से उसे पानी पिलाया, अतः तुम दोनों का वियोग होगा। इस प्रकार उन्होंने शाप दिया था। हे युधिष्ठिर, वही यह दुर्वासा मुनि है, साक्षात रुद्र के अंश से उत्पन्न, दूसरे काल रुद्र की तरह महर्षि अत्रि के उग्र तपरूप कल्प वृक्ष के दिव्य फल, पतिव्रताओं के सिर के रतन, अनुसुईया भगवती के गर्भ से उत्पन्न अत्यंत मेधा युक्त दुर्वासा नाम के ऋषि है। अनेक तीर्थों के जल से भीगी हुई जटा से भूषित सिर वाले साक्षात तपोमूर्ति दुर्वासा ऋषि को आते देखकर कन्या ने शोक सागर से निकलकर धैर्य से मुनि के चरणों में प्रार्थना की। जैसे जानकी जी वाल्मीकि मुनि को अपने आश्रम में ले आई थी, वैसे ही वह भी दुर्वासा मुनि को अपने आश्रम में ले आई। अर्घ्य देती है, उसके पाँव को पखारती है, वन के फलों और नाना प्रकार के पुष्पों से स्वागत करने की अनुमति से आदर से उनकी पूजा की। फिर से हे राजन, वह विनयपूर्वक बोली, हे महाभाग, हे अत्रि वंश के सूर्य, आपको नमस्कार है। मुझ दुर्भागिनी के आश्रम में कैसे पधारे? आपके आगमन से मेरा भाग्य उदय हुआ है, अथवा मेरे पिता के पुण्य प्रभाव से प्रेरित हो मुझे समझाने आए हो। आप ऐसे महात्माओं के दर्शन करने से तथा तीर्थ रूपी चरणों की रज स्पर्श करने से मेरा जन्म और व्रत दोनों सफल हो जाएंगे। आप जैसे पुण्य आत्मा के जो मुझे आज दर्शन हुए, आज मेरा उत्पन्न होना मेरा पुण्य सफल हो गया। ऐसा कहकर वह कन्या दुर्वासा के सामने चुपचाप खड़ी हो गई।
जब भगवान शंकर के अंश से उत्पन्न दुर्वासा मुनि मंदहास्य युक्त बोले। दुर्वासा बोले, हे पुत्री, तुम बड़ी अच्छी है, तूने अपने पिता के कुल को तार दिया। यह मेधावी ऋषि के तप का फल है जो उन्हें तेरी ऐसी कन्या उत्पन्न हुई। मैं कैलाश से तेरी धर्म प्रायणता जानकर ही तेरे आश्रम में आया हूँ और तुम्हारे द्वारा सम्मानित हुआ हूँ। हे पुत्री, मैं अब नारायण देव सनातन मुनि का दर्शन करने शीघ्र ही बद्री आश्रम जा रहा हूँ, जहाँ वे लोक कल्याणार्थ उग्र तप कर रहे हैं। बोली, हे ऋषि, आपके दर्शन से ही मेरा शोक रूपी समुद्र सूख गया। हे मुनिवर, आपने सांत्वना दी कि मेरा भविष्य अत्यंत उज्जवल है, परंतु हे मुनिराज, मैं शोक की ज्वाला से जली जा रही हूँ। हे कृपा सिंधे, हे कल्याणकारी, क्या आप मेरे दुख को नहीं जानते? हे शंकर, उस दुख अग्नि को शांत कीजिए। मेरे विचार से हर्ष का कारण मुझे कुछ भी दिखलाई नहीं देता। ना मेरे माता है, ना पिता, न तो भाई जो धैर्य प्रदान करता है। अतः दुख समुद्र से पीड़ित मैं जैसे जीवित रह सकती हूँ। जिस जिस दिशा में मैं देखती हूँ वह दिशा मुझे शून्य की प्रतीत होती है। हे तपोनिधे, शीघ्र ही मेरे दुख के निवारण का कोई उपाय कीजिए। कोई भी मुझसे विवाह करने को तैयार नहीं होता। यदि समय पर विवाह नहीं हुआ तो मैं धर्म नष्ट हो जाऊंगी। इसका मुझे महाभय है। इस कारण न रात को निंद्रा आती है और न भोजन में रुचि होती है। हे ब्राह्मण, अब मैं मृत्यु चाहती हूँ, बस यही मेरा निश्चय है। ऐसा कहकर आंसू बहाती हुई कन्या दुर्वासा के सामने चुप हो गई। तब दुर्वासा कन्या का दुख दूर करने का उपाय सोचने लगे। श्री नारायण बोले, इस प्रकार मुनि कन्या के वचन सुनकर और इसका अभिप्राय समझकर बड़े क्रोधी मुनिराज दुर्वासा ने उस कन्या का कुछ हित विचारपूर्ण कृपा उसे देकर सारभूत उपाय बतलाया। आज का हमारा पुरुषोत्तम मास महात्म्य अध्याय 9 समाप्त। कल की वीडियो में हम 10वां अध्याय रसपान करेंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी लाइक करना, कमेंट करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ओम नमः शिवाय।